चूरू जिले की पंचायत समिति तारानगर की ग्राम पंचायत रेडी के सरपंच श्रीमती परमिला कंवर, जिनके प्रतिनिधि प्रदीप सिंह राठौड़ ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि ग्राम पंचायत में शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना, विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के पंचायत की समस्याओं का समाधान कर पंचायत में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में समाज सेवी प्रदीप सिंह राठौड़ के अपनी पंचायत में विकास और समस्याओं के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रेडी के अंदर। यहां से जो सरपंच चुनी गए हैं श्रीमती परमिला कंवर, महिला सीट थी यहां पे, और गांव के लोगों ने मान सम्मान दिया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान की जो राजनीति को हम देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, महिलाएं हैं वो राजनीति में समाज के अंदर अहम भूमिका अदा कर रही है। और ग्राम पंचायत में विशेष तौर से 50% आरक्षण होने के बाद में विधानसभा में भी इनकी डिमांड भी चल रही है। और अब नए नए तरीके से वर्तमान में महिलाएं हैं वो राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो साथ ही हमारे साथ जो सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे साथ में है कि रेडी के अंदर गांव के लोगों ने मान सम्मान दिया। इनके क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं, ग्राम पंचायत की धरातलीय समस्याएं किस प्रकार की हैं, तो विशेष बातचीत प्रदीप सिंह राठौड़ से। सर नमस्कार। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राठौड़ साहब ये बताइए कि पहले किस पद पे रहे थे या फर्स्ट टाइम समाज सेवा का मौका मिला? नहीं साहब, मैं पहले कभी किसी कोई राजनीतिक पार्टी से या राजनीतिक पद पे नहीं रहा जी। और मैं सर्वप्रथम मतलब आप ये मान सकते हैं कि ग्राम पंचायत रेडी इस पद पे जनता के बहुत बहुत धन्यवाद, जनता का आभार जो मेरे को इस पद तक पहुंचाया है। जी जी। और पहले मैं मेरा व्यापार करता था जयपुर, अपनी जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर में, और जयपुर में मेरा खुद का निवास वहीं व्यापार करते थे। और यहाँ गांव आने का मौका जनता की मैं बहुत शुक्रिया गुजार हूँ जनता का कि जनता ने मतलब मेरे पे विश्वास जताया और मैं उनकी पूरी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी यहाँ से सरपंच चुनी गई जी। कितने वोटों का अंतराल था यहाँ? वैसे हमारी पंचायत में टोटल 3680 वोट है जी सर। जो लगभग 3150 वोट पोल हुए थे। जी सर। उसमें 317 वोट अपने जो सामने प्रतिद्वंदी थे उनको मिले थे। 2800 कुछ वोट अपने को मिले थे। तो 2335 वोटों से जनता ने विश्वास जता के अपने को विजयी बनवाया। तो ये ऐतिहासिक लीड कह सकते हैं अपने तारानगर पंचायत समिति की सबसे टॉप पंचायत। जी हाँ, अपने तारानगर तहसील की सबसे बड़ी जीत है। आप मीडिया वालों के जरिए से पता चला कि अपनी तारानगर तहसील की सबसे बड़ी जीत है। जी जी। तो सरपंच गांव के लोगों ने आपको मौका दिया और मान सम्मान दिया, सरपंच पद पे आसन कर दी। क्या एजेंडे, क्या मुद्दे हैं? विशेष तौर से हम बात करते हैं इस क्षेत्र में। यहाँ आए तो पता चला कि युवाओं का सहयोग काफी रहा, बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग रहा, लेकिन ज़्यादातर यही सुनने को मिला कि युवाओं का सहयोग काफी रहा। तो युवा होने के नाते युवा सरपंच जैसे आप और युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज़ से अवगत करा दूं कि राजनीति में आने का मेरा कोई विचार नहीं था। मेरे पिताजी एक बैंक कर्मचारी थे सरकारी। जी सर। और 2015 में उन्होंने सरपंच के चुनाव में भाग लिया था। किसी कारण से वो जीत नहीं पाए, रह गए थे पीछे। जी सर। अब उसके बाद में उनकी इच्छा थी कि मैं पंचायत का विकास करवाऊँ। और 2018 में भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। हमारे बीच में नहीं है आज, वो उनका स्वर्गवास हो गया था। तो पिताजी की जो तमन्ना या पिताजी के जो सपने थे उन सपनों को साकार करने के लिए मैंने ये रास्ता चुना कि भाई जनता ने भी मेरे पे विश्वास जताया। मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ पंचायत में जनता ने जो विश्वास जताया उसके जरिए मैं पूरी पंचायत का विकास, सर्वप्रिय विकास की मतलब यहाँ नदियाँ मारना चाहता हूँ। पिताजी के जो सपने वो सपने साकार करना चाहता हूँ। अब युवाओं की बात करें तो युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। वैसे तो पूरी जनता का योगदान बहुत बढ़िया रहा। जनता का जैसे बुजुर्गों का है, महिला शक्ति का है, युवाओं का है, सबका बहुत अच्छा सहयोग था, समर्थन था। पर युवा भाई जो है वो युवा भाई कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहे। अब युवाओं के लिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारी पंचायत से जो खेल के प्रतिभा है वो निकल के उभर के आए और आगे राज्य स्तर पे नेशनल लेवल तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँच के
पंचायत का नाम रोशन करें। जी जी तो उसके लिए जितने भी खेल है उन खेल के प्रति जागरूक करना, युवाओं को खेल में भाग लेना। एक जो ये इस नशे की प्रवृत्ति पे रोक लगाने की कोशिश है कि भी जल्द जनता, युवाओं से, सब भाइयों से मेरा ये निवेदन रहा है कि भी अपन इस नशे की प्रवृत्ति पे रोकथाम लगाएं। सरपंच साहब, ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रुप में है सामाजिक संगठन सुधार के तो युवाओं का। बिल्कुल, हमारे यहाँ एक तो हमारी पंचायत की बच्चियाँ हैं जो युवा मतलब बच्चियों को सबको इकट्ठा करके एक संगठन चला रही है, और हमारे युवा भाई है जो युवा भाई भी एक संगठन चला रहे हैं, जिससे मतलब जितनी पंचायत के युवा है या इर्द गिर्द के जो भी युवा है उन सबको प्रेरित करते हैं हर चीज़ के लिए। जैसे नशे के प्रति नहीं जाना है, खेल के प्रति जागरूक रहो, पढ़ाई के प्रति जागरूक रहो, तो सारी जो अपनी संस्कृति है, संस्कार है, उनके प्रति है। तो ये एक युवाओं ने एक संगठन बना रखा है जिससे पंचायत के अंदर सुधार की मतलब उम्मीदें और जागृति हो रही है कि भी इस तरीके से चलेंगे तो हम जल्द से जल्द काफ़ी कम समय में और ज़्यादा आगे तक जा पाएंगे। सर, अपने पंचायत समिति कहीं अपने यहाँ से तहसील की पूरी काफ़ी पड़ती है, शिक्षा को लेके क्या कहना चाहेंगे, विशेष तौर से जब बालिका शिक्षा को लेके, क्योंकि बालिका शिक्षा में आज भी अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है तो रुख काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो बालिका हैं उनको 10वीं के बाद में घर से बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता या ऐसा कुछ, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे शिक्षा को लेकर, विशेष तौर से बालिका शिक्षा के? मेरी जो पत्नी है परमिला कंवर, जो यहाँ रेडी ग्राम पंचायत से सरपंच है, उनकी भी यही इच्छा है कि बालिकाओं को, कन्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के प्रति जागरूक करें। तो वो हरदम मतलब हर घर घर जब भी वोट के लिए गई है या जहाँ पे भी गई है उन्होंने सभाएं की है। उन सभाओं में सबसे पहले उन्होंने यही जिक्र किया है कि जो बालिकाएं हैं उनको आप शिक्षा के प्रति जागरूक करो। घरवालों को कन्विंस किया है, उनको मनाया कि आप इनको पढ़ाओ, ये नहीं 8वीं 10वीं तक पढ़ा दिया आगे नहीं पढ़ाए, उनकी पढ़ाई जारी रखें सुचारू रूप से, ताकि वो आगे पढ़ लिख के आगे उनके जो सपने होते हैं वो सपने साकार कर सकें। वर्तमान में एजुकेशन का लेवल यहाँ पे क्या है, किस प्रकार की शिक्षा है, तो कहाँ तक विद्यालय है? एजुकेशन का वर्तमान में हमारी पंचायत में 12वीं तक की स्कूल है। जी सर। और कन्या पाठशाला एक अलग से है, वो 8वीं तक की स्कूल है। और वर्तमान में शिक्षा लेवल पे अगर अपन बात करें तो शिक्षा लेवल पे पंचायत के स्तर में ये है कि हमारी पंचायत में अभी पीछे जो ये प्रोग्राम हुआ था 26 जनवरी में, तो वहाँ पे बच्चों के जो शिक्षा के प्रति है 80-90% से भी अबाउ नंबर लेके आने, उसमें ज़्यादा स्तर बच्चियों का ज़्यादा था, बच्चियों के मतलब अंक ज़्यादा प्राप्त हुए थे उनको। तो बच्चियाँ जागरूक हो रही है पढ़ाई के लिए, उनके घर वाले भी मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ साथ में आप भी प्रोत्साहन कर रहे हो? बिल्कुल, मैं तो ये चाहूँगा कि जब पंचायत की शिक्षा ही रीढ़ की हड्डी है और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। शिक्षा के प्रति मैंने चुनाव में जनता का मतलब जैसे सहयोग समर्थन मिलते ही मैंने ये सबसे पहले किया कि विद्यालयों में जाके जो हमारे गुरुदेव है, गुरुजनों से मैं मिला, उनसे मिलके जो समस्याएं थी उन समस्याओं से मैं अवगत हुआ, और मैं तर धीरे धीरे सब समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी पंचायत की शिक्षा के प्रति अगर कोई समस्या है तो उनका समाधान किया जाए। सर, मतलब अपने यहाँ बात करें 95% खेती पे डिपेंडेंट हो, किसान वर्ग ज़्यादा, क्या चाहते हैं, क्या मांग है किसानों की, क्या सरकार से आशा और विश्वास रखते हैं पंचायत के माध्यम से ऐसे कौन से विकास करे होंगे जिसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए? वैसे तो देखो अभी अपनी पंचायत के अंदर एक तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जी। तो पीने के पानी की समस्या रहती है, जो घर घर ये जल कनेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, तो नल योजना ये सुचारू रूप से हो जाएगी तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। मेन दूसरा है जो बिजली की समस्या है, कई अब क्या खेती बाड़ी करने लगे लोगों ने, गांव में मतलब खेतों में ढानियाँ बसा लिया, तो वहाँ ढानियों में बिजली नहीं पहुँच पा रही, तो वहाँ तक बिजली पहुँच जाएगी तो ये बिजली की समस्या भी, इसका भी समाधान हो जाएगा। और बाकी गाँव में सुचारू रूप से अब खेती ही ज़्यादा, आपने सही कहा है 90-95% खेती पर आश्रित है, और खेती पे ध्यान देके नई जो ये आज जो बीज बिजाई हो उससे ज़्यादा आमदनी हो, ज़्यादा मतलब उत्पन्न हो, पैदावार हो, तो उसके लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। काफ़ी तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। सबसे अपने क्षेत्र की बात करें तो आज भी क्या है कि मृत्यु भोज, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं से अपना आज भी घिरे हुए हैं। इसको लेके युवा होने के नाते आपकी क्या विचार? अभी हमारी पंचायत की मैं बात करूं तो हमारी पंचायत में ये चल रहा है कि ये मृत्यु भोज है, बाल विवाह है,
इन चीज़ों पे लगभग रोक लग चुकी है। जी जी किसी भी तरह का कोई बाल विवाह नहीं होता है, कोई मृत्यु भोज नहीं होता है। अभी जैसे कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो कोरोना गाइडलाइन में भी हमारी पूरी पंचायत जो ये कल सरकार ने गाइडलाइन आदेश जारी किया है, वहाँ से जो जन पखवाड़ा शुरू किया है, इस जन पखवाड़ा का पूरा अनुशासन तरीके से पालन किया जा रहा है। जी सर, मतलब विशेष तौर जब मैं बात करते हैं पंचायती राज की तो करप्शन सब एक साथ में जुड़ा हुआ था जी, जिसको लेके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ के गरीबों को, मजदूरों को, हर वर्ग को। तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? युवा वर्ग जैसे कुछ हटके करना चाहते हैं, करप्शन पे विशेष लगाम भी लगाना चाहते हैं, लेकिन कई बार सफल नहीं हो पाता, तो उसको लेके आपकी क्या विचार है? मैं सभी युवा भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी अगर अपने को लगे कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार को देख के आंखें बंद नहीं करें, उसका सामना करें, सामना करें, डट के मुकाबला करें, तब उस भ्रष्टाचार पे रोकथाम हो पाएगी। पर कई बार क्या होता है कि जैसे भ्रष्टाचार देख तो लिया, पता है ये गलत है, ये भ्रष्ट हो रहा है, गलत हो रहा है काम, पर उसको देख के आंखें मूंद लेते हैं। आंखें मूंदने से वो भ्रष्टाचार और ज़्यादा पनपता है। पर उसके सामने अगर डट के मुकाबला करेंगे, सब एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएंगे, तो ये भ्रष्टाचार धीरे धीरे आज पंचायत से, कल तहसील लेवल से, फिर जिले लेवल से, फिर राज्य स्तर से, फिर देश से इस भ्रष्टाचार को जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि भ्रष्टाचार का विशेष तो ये नहीं है कि आप सहन कर लें, उसका डटकर मुकाबला करें, तब इससे निजात पा सकते हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी से पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। किस प्रकार के पंचायत में किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, लोगों को किस प्रकार से आप मोटिवेट कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सभी पूरी पंचायत वासियों से मेरा निवेदन है, मैंने वैसे पंचायत का एक जो ग्रुप बना हुआ है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी है, और जो हमारे ये धार्मिक स्थल है उन पर एक अनाउंसमेंट होता है, तो अनाउंसमेंट भी करवा दिए हैं कि भी घरों के अंदर रहें, अति आवश्यक काम होने पे ही घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और आपस में एक जगह ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करें। अब जैसे ये विवाह शादी प्रोग्राम है तो उसमें भी कम से कम लोग इकट्ठे हों, और उनको अति आवश्यक काम होने पे ही घर से बाहर जाना है, बाकी अन्यथा नहीं जाए। सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, इसी पे हमने ध्यान दिया है और इसका पालन भी कर रहे हैं हम। जो ये जन पखवाड़ा इन्होंने सरकार ने चालू किया, उसका अनुशासन भी कर रहे हैं। सर, मतलब वैक्सीन वगैरह जिस प्रकार से सरकार ने एक कैंप लगाई थी, मुहिम चलाई, तो उसमें लोगों ने किस प्रकार से भाग लिया? जी बिल्कुल, बढ़ चढ़कर बहुत ही अच्छी तरीके से भाग लिया है काफ़ी लोगों ने, और सहयोग जो युवा है, युवा भी उसके प्रति प्रेरित किया है। उन्होंने अपने बूढ़े बुजुर्गों को 60 से ऊपर की एज वाले जो थे उनकी वैक्सीन की डोज लग चुकी है, फिर 45 से 60 साल की जो थी उनकी डोज लग चुकी है, जो सेकंड डोज लगनी थी वो भी हमारी पंचायत में लग चुकी है। जी जी। अब जो 25 से 45 के बीच की डोज आएगी वो लगानी शुरू की जाएगी अब आने पे आगे। जी जी। तो वर्तमान में लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे ग्रामीणों को? मेरा सभी ग्रामीणों से, सभी पंचायत वासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि ये जो कोरोना महामारी फैल रही है अपने देश में, अपने संसार में, इस कोरोना महामारी से बचावी उपचार है। आप जो सरकार आदेश दे रही है उस सरकार के आदेशों का पालन करें, कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर पर ही रहें, अति आवश्यक काम होने पे ही घर से बाहर निकलें। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात प्रदीप सिंह राठौर, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत रेडी से। बने रहिए आरपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।